ईरान युद्ध के बीच भारत ने एक ऐसा काम कर दिया जिस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई और जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन यह ऐसा ऐतिहासिक काम है जिसके बारे में सुनकर बड़े बड़े देश हैरान हैं। चीन और अमेरिका तक के होश उड़ गए। इस वक्त की बड़ी खबर ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। नाज़रीन, एक बहुत ही खतरनाक खबर आई है और जिसने सब पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया है। और मैं आपके सामने वो खबर पढ़ता हूं क्योंकि हमारे सारे खदशात दुरुस्त साबित होना शुरू हो गए हैं। इसलिए किया क्या, ईरान ने जो हमारे दो मैसिव कार्गो शिप्स थे एमएससी कंपनी के, उसको हाईजैक कर लिया। उसके अंदर था क्या, मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल, बिल्कुल नाक तक वो भरे हुए थे। अब भारत ने एक ही काम किया, उन शिप्स को नाक के नीचे से ईरान के निकालने की कोशिश करी और हम जीत गए। ईरान ने क्या किया, उन दोनों शिप्स को कैप्चर किया और पैसे मांगने शुरू कर दिए। वही मुसलमानों की आदत, मैंने पहले बोला आपको हमेशा ही कि मुसलमान की जान सिर्फ पैसे में हो, कहते जान ले लो, हमारा हलाला कर लो, लेकिन उसके बदले में पैसा दे दो। भारत ने बोल दिया कि यार ना तो हम किसी को फोन करेंगे, ना ही हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि अमेरिका को फोन कर दिया कि देखियो जी आपके युद्ध में हमारी शिप्स को पकड़ लिया गया है। नॉट एट ऑल। हमने शुरू किया अपना एक मास्टर स्ट्रोक। इंडियन नेवी वहां पे आई, उन्होंने पुरानी रूल बुक्स को फेंका और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा वो शुरू कर दिया, फुली एक्टिव। हाई स्टेक्स का शोडाउन दिया है हमने हाई सीज के ऊपर। कहां पर, नॉट इन इंटरनेशनल वाटर्स, ईरान के वाटर्स में घुसकर अपनी शिप्स को बाहर निकाला। नाज़रीन, खित्ते की सूरत-ए-हाल बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है। रोजाना की बुनियाद पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान में कंफ्यूजन है। पाकिस्तान की सरकार को कंफ्यूजन इस बात की है कि पाकिस्तान ने खड़े कहां होना है, जाना कहां है, क्योंकि ईरान ने भी एक मैसिव रेड लाइन को क्रॉस किया था। भाई तुम्हारी सीज फायर यूएसए के साथ है, उसका हमारे से लेना देना क्या है? और जो इस्लामिक गवर्नमेंट है वो हमें बोल रही है आप जाइए, आपकी शिप्स को अलाउड है। और जो इनके रेवोल्यूशनरी इस्लामिक गार्ड्स हैं उन्होंने हमारे साथ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। इसलिए दो जो हमारी शिप्स हमारी तरफ आ रही थी उनके डेक के ऊपर गए और उनको कैप्चर कर लिया, शिप को भी और क्रू को भी। और जो शिप्स इंटरनेशनल वाटर में थी उसको निकालकर ईरान के वाटर में ले गए। और क्या बोला उन्होंने ये बोला कि आपकी शिप के पास ऑथराइजेशन नहीं था, जबकि हमारे पास ऑथराइजेशन ईरान की गवर्नमेंट से वो हमें मिल चुका था। अब क्लेम ये है कि नेविगेशन जो सिस्टम्स हैं वो मैनिपुलेट किए हुए थे, आप गलत काम कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसे लेने का मुसलमान का तरीका था। इंडिया ने खबर ये आ रही है कि इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था, 12 आवर्स 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। इसमें क्या कुछ हुआ है और ये कौन सा शिप था इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है? क्योंकि जो आईआरजीसी है इस्लामिक रिपब्लिक वाले, उसमें 90% से ज्यादा दरिंदगी वाला नाम है। उनका नाम लिख देना, जो दरिंदगी वाला नाम इनका जनरली होता है, वो दरिंदगी के वाले नाम थे, तो उन्होंने वही काम करना था जो ये 1400 सालों से पहले दिन से ये करते आ रहे हैं। इसलिए ये क्यों बोल रहा हूं, ये दूसरी बार है जो हमारे साथ इन्होंने किया है। पहले भी इन्होंने हमारी शिप्स के ऊपर अटैक किया था। आपको याद होगा कि वो पाकिस्तान के कहने पर हमारी शिप्स के ऊपर अटैक किया गया, अभी कैप्चर कर लिया गया। स्टेक्स अनइमेजिनेबल थे। मोदी जी के पास मैसेज गया कि भाई करना क्या है। मोदी जी कहते 1 भी रुपया इन मोहब्बतों को नहीं देना, कुछ भी करना पड़े। ये हमारी एनर्जी लाइफलाइन है भारत की, इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक है। आज इन्होंने अगर पैसे मांगे और हमने दे दिए, ये बार बार हमारी ही शिप्स के ऊपर ये अटैक करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 12 से ज्यादा शिप्स, हमारी जो कार्गो शिप्स हैं, वो ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। अगर इन दो के ऊपर पैसे दिए तो बाकियों के भी देने पड़ेंगे। क्यों? ये सारी शिप्स दे सेटिंग टैक्स, इनके ऊपर कोई भी हथियार वगैरह नहीं होते। इसलिए भारत ने क्या किया कि हमारे पास एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है कि पहली दफा तारीख में ये हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पे तकरीबन 6 शिप्स जो हैं, 6 जो नेवल शिप्स हैं इंडिया की पहुंची हैं और 4 दिन के लिए पहुंची हैं। ये जो इंडिया की जो सदर्न नेवल कमांड है उसके ये शिप्स हैं और ये अपने यंग ऑफिसर्स को लेके और कैडेट्स को लेके और सेलर्स को लेके, जो तकरीबन को 700-800 बंदा लेके, जाहिर बात है शिप्स पे बड़े लोग आते हैं, पहुंचे हैं। और अगर देखा जाए तो ये हमने किया एक काम और, हमने भेज दी अपनी इंडियन नेवी। ना तो हमने जयशंकर जी को बोला कि आप जाकर ईरान से बात कीजिए, नॉट एट ऑल, ना यूएसए से, कुछ नहीं। हमने ना ही उनके ईरान के एम्बेसडर को बुलाया। इंडियन नेवी गई,
वो सीधा पहुंची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। डिप्लॉय किया हमने विशाखापट्टनम और कोलकाता क्लास का जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, और साथ में हमने अपने हेलीकॉप्टर भेज दिए, और वो उस किले में एंटर किए हैं जहां पर अमेरिका भी डरता है पहुंचने के लिए। ये फोर्ट्रेस है जो ईरान ने क्रिएट किया हुआ है। हमारी शिप्स वहां पहुंचती हैं ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर, और वहां जाकर ओवरनाइट हम गेम को चेंज कर लेते हैं। मैंने वो फुटेज देखा है। फुटेज यार मैं लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट का मेरे ऊपर क्लेम्स आए थे। 15-15 लाख रुपए मांगते हैं ये ANA वाले। उनकी फुटेज है मेरे पास जहां पर हमारी शिप्स वहां पे पहुंची, इंडियन मिलिट्री और नेवी की। और ईरान अब भारत में दिखा रहा है विक्टिम कार्ड। उसको पता है कि जितनी उसने गुडविल थोड़ी बहुत यहाँ पर बना के रखी थी अपने जिहादी पने से अलग करके, लेकिन वो पूरी बह गई है। और यहाँ पर अब वो विक्टिम कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसकी एम्बेसी के ट्वीट्स देखें, उसके आप ये जो रिव्यूज और ये सब चीजें करें तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि कहीं ना कहीं एक कार्ड लेके खड़ा हो गया है। में इनका जो थोड़ा बहुत गुडविल था, जिस तरह से इन लोगों ने इंडियन शिप्स के ऊपर अटैक करा, जिस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, कल मैंने आपको दिखाया कि इन लोगों ने एक सर्वे करने की कोशिश करी जहां पर वी आर सच नाइस कंट्री, हम तो कल्चर की बात करते हैं, हम लोग ये बात कहीं पे भी हमास हिजबुल्लाह और टेररिज्म की बात नहीं करी हुई आप लोगों ने। तो जो रियलिटी है उस पर बात करें यार। आई मीन वी हैड अ लॉट ऑफ गुडविल। हमने आपको दवाइयां भेजी, हमने आपको खाना भेजा। हम इतने टाइम से बोल रहे हैं यार जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। ये अमेरिकन की ओवर रीच है। मिलिट्री और जो उसकी एनालिसिस है वो सेपरेट है, बट नॉट आइडियोलॉजिकली, बट एक इंसान होते हुए हमने बोला यार जो हो रहा है बंदे मरते हैं, ये ठीक नहीं है यार, इट्स नॉट ऑल राइट। बट उसके बाद आप इतना सिर पे चढ़ गए हो कि आपने भैया शिप्स रोकने शुरू कर दिए। ऑल्दो बाय द वे जब जो इन्होंने शिप रोके भी थे, उसके बाद कल 2 शिप्स निकल के आ गए। ठीक है जी, एक शिप निकल के आया, देश गरिमा निकल के आया, जो फंसा हुआ था वहां पर। 31 इंडियन सेलर्स उसके अंदर थे। पास्ट 24 आवर्स के अंदर एक बल्क कैरियर जग अर्नव और एक और जो था VLCC जो था एक समर हेरल्ड, उसको आपने गोली मारी। उसके वीडियो चारों तरफ हैं दिस थिंग। और आप पब्लिक का रिएक्शन देख लीजिए यार, इसके अंदर कोई मनाही नहीं है। पब्लिक का रिएक्शन वेरी क्लियर है। व्हाट द पब्लिक थिंक्स इन द कंट्री इज एक्सट्रीमली क्लियर कि एंड देन नोबडी इज हैप्पी अबाउट दिस। हमने किया एक काम और, हमने भेज दी अपनी इंडियन नेवी। ना तो हमने जयशंकर जी को बोला कि आप जाकर ईरान से बात कीजिए, नॉट एट ऑल, ना USA से, कुछ नहीं। हमने ना ही उनके ईरान के एम्बेसडर को बुलाया। इंडियन नेवी गई, वो सीधा पहुंची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। डिप्लॉय किया हमने विशाखापट्टनम और कोलकाता क्लास का जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, और साथ में हमने अपने हेलीकॉप्टर भेज दिए, और वो उस किले में एंटर किए हैं जहां पर अमेरिका भी डरता है पहुंचने के लिए। ये फोर्ट्रेस है जो ईरान ने क्रिएट किया हुआ है। हमारी शिप्स वहां पहुंचती हैं ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर, और वहां जाकर ओवरनाइट हम गेम को चेंज कर लेते हैं। मैंने वो